सुदामा जी के घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। वस्त्र धारण करते थे तो फटा हुआ टला हुआ वस्त्र पहनते थे। छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते थे कब हमें भोजन मिल जाए और पेट भर जाएगा। सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जैसे घर से बाहर जाते थे ना, सुदामा जी के बच्चे अपनी माँ सुशीला को कहते, माँ कुछ है तो हमें खाने को दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। रात्रि में सोने से पहले भूख के कारण तड़पते हैं और माता सुशीला आग जलाती है, बर्तन चढ़ाती, पानी भर के वहां पर पत्थर डाल देती है और बच्चों को लगता है कि आलू उबल रहा है। सुशीला कहती आलू थोड़ी देर में उबल जाएगा तो सबको खाने दूंगी। बच्चे इंतजार करते हैं कब ये पकेगा फिर हमें खाने को मिलेगा। इंतजार करते करते रोते रोते भूखे सो जाते हैं। ये अवस्था सुदामा जी के घर में है। लेकिन इतना दुख, इतना गरीबी होने के बाद भी एक बार भी भगवान को नहीं कोसा, शिकायत नहीं किया कि आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया। लोग कहते सुदामा दरिद्र थे, सुदामा जी दरिद्र कभी नहीं थे। इनके घर में खाने पीने के लिए भी बहुत मुश्किल था। गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। गरीब होने के बाद भी इनके पास में एक बहुत बड़ा धन था, वो धन है संतोष रूपी धन। मनुष्य अमीर कितना भी हो जाए, बहुत बड़ा अमीर हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा यही सोचता है मेरे घर में अभी भी कमी है। कभी संतोष नहीं रखता, संतुष्ट नहीं होता, तो वो अमीर होकर के भी गरीब है। लेकिन आपके घर में भले गरीबी है, आप मन से अगर अमीर हो, संतोष रूपी धन आपके पास है, तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर आप हो। संतोष से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं। वरना ये संसार में लालसा तो हमेशा लगा ही रहता है। अगर आप अभी 1 लाख महीने कमाते हैं तो लगेगा कि 2 लाख मिल जाता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं 5,000 रुपए महीने में भी अपने जीविका चला रहे हैं। भले ही धन की कमी, लेकिन संतोष रूपी धन है। 5,000 है, मेरा परिवार भोजन करके सो रहा है, बड़े खुश रहते हैं। जितना ज्यादा धन हो उतना ही बड़ा प्रपंच जुड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं लाखों कमाते महीने में, फिर भी उनके घर में कुछ न कुछ परेशानी, कमियां कभी खत्म नहीं होती। इसलिए संतोष होना बहुत बड़ी बात है। सुदामा जी महाराज भिक्षा के लिए गए हैं। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ने विचार किया, मैं इतना बड़ा महाराज हूं और मेरा जो भक्त है इतना गरीबी में जी रहा है, इतना कष्ट झेल रहा है। सुदामा जी महाराज को अब मुझे कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करना होगा। भगवान ब्राह्मण बन के गए, ब्राह्मण का रूप बनाया, सुदामा जी के घर में गए। भिक्षाम देही भिक्षा मांग रहे हैं। देवी सुशीला भीतर से आई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, प्रभु क्षमा करिएगा, मैं कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे घर में गरीबी है, गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए आपको कुछ दूं ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है। भगवान खुश हो गए। देखिए, आपके घर में भिक्षुक आते हैं मांगने के लिए, अगर कोई आए तो उस समय डांट करके नहीं भगाना चाहिए। कुछ लोग भाव से देते भी हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कड़वा बोलते हैं, डांट लगा देते हैं, गालियां देते हैं। देखो, भगवान ने आपको साधन संपन्न बनाया है, आपके पास धन है, आपके पास अन्न है, तो मांगने वाले जो आते हैं उनको अवश्य दो, भिक्षुक को दो।
दिल से दो। अगर नहीं है, आपके पास में सामर्थ्य नहीं है, तो बस हाथ जोड़ के इतना तो कह सकते हैं, आप बैठ जाओ, जलपान करा दो। मीठी बात से बात तो कर सकते ना, मीठी बाड़ी से। क्योंकि भले ही आपके पास में देने के लिए कुछ ना हो, परमात्मा का दिया ये उपहार, ये सुंदर बाड़ी तो हर किसी के पास में है। ये जो बाड़ी है, भगवान ने हमें बड़ा ही सुंदर उपहार दिया है, और इस बाड़ी को सदुपयोग करो। आपके वचन द्वारा दूसरों को पीड़ा ना पहुंचे, यही धर्म है। अगर आप अपने बाड़ी द्वारा हर समय दूसरों को डांटते हैं, गालियां देते हैं, दूसरों का मजाक बनाते हैं, तो आपको बाड़ी जो मिला है वो व्यर्थ हो गया। इसलिए बाड़ी का सदुपयोग करना भी आना चाहिए। वचन द्वारा अगर सम्मान मिल जाए, इतने में सामने वाला खुश हो जाता है। मीठे वचन बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। आज देवी सुशीला ने केवल बाड़ी से सम्मान किया है, तो उसके बाद में भगवान बोले कि आपके स्वामी जी कहाँ हैं? बोले भिक्षा के लिए गए हैं, शाम तक आएंगे। अच्छा, उनका नाम क्या है? बोले सुदामा जी महाराज। भगवान कहते हैं कि अच्छा, वही सुदामा जिनके मित्र द्वारिकाधीश है। सुशीला को ये बात पता नहीं था। सुशीला बोली कि देवी सुशीला कहती हैं, मुझे तो पता नहीं, जब वो आएंगे पूछ करके आपको बता देंगे। भगवान बोले इतना टाइम नहीं है, मैं अभी निकल जाऊंगा, लेकिन आप जरूर पूछ लेना, आपको पता चलना जरूरी है। और अगर सही में अगर भगवान कृष्ण के सखा है तो द्वारिका भेज दो, हो सकता है द्वारिकाधीश बहुत कुछ दे दे। अब सुशीला ने सोच लिया, शाम को जब पति आएंगे तो अवश्य पूछ लूंगी। शाम को जैसे सुदामा जी घर आए, पास में बैठ करके सुशीला प्रार्थना करती, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं क्या? तब देवी सुशीला ने जैसे पूछा, सुदामा जी कहते हैं भगवान कृष्ण और हम साथ में पढ़ाई करते थे, एक ही गुरुकुल में हम पढ़ाई करते थे, बचपन के सखा है वो तो, और इतनी बड़ी बात आज तक हमें क्यों नहीं बताया? तब श्री सुदामा जी कहते हैं कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, ये बात, ये प्रसंग नहीं चला, इसलिए हमने बताया है। तो सुशीला कहती जाइए ना, एक बार दर्शन करने जाइए। पहले तो ये कहा कि एक बार द्वारिका जाइए, हो सकता है भगवान आपको बहुत कुछ दे दे। लेकिन सुदामा जी कहते वहां मांगने के लिए मैं कभी नहीं जाऊंगा, भगवान के द्वार पे जाकर के मैं कुछ मांगू, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपने प्रभु से मिलने जाऊं तो निस्वार्थ भाव से जाना चाहता हूं। तब देवी सुशीला कहती केवल दर्शन के लिए जाइए, क्योंकि ये परम लाभ है।